सोचिए क्या होगा जब किसी का सपना इतना बड़ा हो जाए कि वो अपनी इज्जत, जान और रिश्तों तक को दांव पर लगा दे। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस विदेश जाने के पागलपन में। हाल ही में अमेरिका ने 104 भारतीयों को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर भारत वापस भेजा। अब कहने को तो ये हमारे लिए बड़ा ही इंसल्टिंग है, लेकिन आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? आखिर क्यों ऐसी नौबत आई कि अमेरिका को ऐसा स्टेप लेना पड़ा? और क्या ये सिर्फ उन लोगों की गलती है जो वहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, या हमारे समाज और सिस्टम की भी? इस सवाल के जवाब में छिपी है वो कड़वी सच्चाइयां जिनको आपसे रूबरू कराना बेहद जरूरी है। भारत के कई राज्यों, खास तौर पे पंजाब में, माता पिता हर हाल में अपने बच्चों को विदेश भेजने का सपना देखते हैं। कोई अपनी जमीन बेच देता है, कोई ट्रैक्टर गिरवी रखता है, तो कोई भारी कर्ज लेता है। उन्हें लगता है कि अगर बेटा विदेश चला गया तो घर की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन असल कहानी कुछ और ही होती है। ये माता पिता अपनी खून पसीने की कमाई एजेंट्स को थमा देते हैं, और वही एजेंट्स जो बड़े बड़े वादे करते हैं, गैर कानूनी रास्तों से इन बच्चों को विदेश भेजते हैं। फर्जी वीजा, नकली दस्तावेज और खतरनाक डंकी रूट से होकर जब ये बच्चे विदेश पहुंचते हैं तो उनकी असल जिंदगी एक डरावना सपना बन जाती है। डंकी रूट का मतलब है पाकिस्तान, दुबई या साउथ अमेरिका के देशों से होते हुए मैक्सिको पहुंचना। वहां से अमेरिकी सीमा पार करनी होती है। यह सफर किसी मौत के खेल से कम नहीं होता। घने जंगल, तेज गर्मी, डाकू और मानव तस्करों का खतरा इस रास्ते को बेहद खतरनाक बना देता है। बहुत से लोग इसी रास्ते में अपनी जान गंवा देते हैं, और जिनकी किस्मत अच्छी होती है वो पहुंच जाते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर जेल और बेइज्जती तय है। कुछ लोग फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेते हैं। ग्रीन कार्ड के लिए नकली शादियां भी की जाती हैं। हद तो तब हो जाती है जब भाई बहन जैसे रिश्तों को भी शादी का नाम दे दिया जाता है, लेकिन जब ये धोखे पकड़े जाते हैं तो नतीजा सिर्फ बेइज्जती और निर्वासन होता है। कनाडा या मैक्सिको जैसे देशों का वीजा लेकर कुछ लोग वहां से चुपके से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। यह तरीका भी जितना आसान लगता है उतना ही खतरनाक है। अमेरिका की बॉर्डर सिक्योरिटी हाईटेक सिस्टम से लैस है। पकड़े जाने पर डिपोर्टेशन पक्का है। अगर आप आज पंजाब के किसी भी गाँव में जाते हैं तो लगभग हर घर से लोग विदेश में है, पर अब कई घर पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। खेत सूने पड़े हैं। बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों की राह देखते हैं। यह सिर्फ परिवार की ही समस्या नहीं है, बल्कि समाज की भी है। जो बच्चे वहां पहुंचते हैं उनका संघर्ष कभी नहीं खत्म होता। उन्हें रोज इमिग्रेशन अधिकारियों और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, और जो पकड़े जाते हैं उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों में वापस भारत भेज दिया जाता है। अमेरिका में हाल ही में जो घटना हुई है उसमें 104 भारतीयों को बेड़ी में जकड़कर वापस भेजा गया। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम और समाज के लिए ये एक चेतावनी है। दरअसल हमारे समाज में विदेश जाना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। लोग सोचते हैं कि अमेरिका या कनाडा की जमीन पर पैर रखते ही जिंदगी बदल जाएगी, पर ये नहीं समझते कि गैर कानूनी रास्तों से विदेश जाने का मतलब है अपनी जान और इज्जत दोनों को दांव पर लगाना। कितने ही माता पिता ऐसे हैं जो उम्मीदों से भरे हुए अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, लेकिन जब उनका बच्चा वहां से बेइज्जत होकर वापस आता है तो उनकी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। पैसे गए, इज्जत गई, और बेटा भी समाज की नजरों में गिर जाता है। देखिए, विदेश जाना गलत नहीं है। बेहतर भविष्य की तलाश हर किसी का हक है, लेकिन सही रास्ता ही आपको इज्जत और पहचान दिला सकता है। मेहनत कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए और वैध वीजा से जाइए। अगर सही तरीके से जाएंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, नहीं तो एक दिन आपकी वापसी भी उसी विमान में हो सकती है जिसमें सम्मान की जगह बेड़ियां मिलती हैं। तो सोचिए, क्या आप वाकई में अपनी पहचान और इज्जत को दांव पर लगाना चाहते हैं, या अपने देश में ही मेहनत करके गर्व से जीना चाहते हैं? फैसला आपका है, इज्जत या बेड़ियां।